नमस्कार। आप सब लोगों को सबसे पहले मैं अपने सद्गुरु भगवान को प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात माता सरस्वती की वंदना करते हुए आप सब लोगों को प्रणाम, आप सब लोगों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हम आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय हमारा है पावर ऑफ साइलेंस पार्ट 2। पावर ऑफ साइलेंस के पिछले सत्र में यानी पार्ट 1 में आपने देखा था कि मैंने किस प्रकार से आपको बताया था कि हम ये अपनी अंतर्मौन को हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे हम आत्मा की आवाज सुने। आज हम देखेंगे कि इस आत्मा की आवाज को हम सुने आखिर कैसे, क्या तरीका अपनाएं कि हम सुनने लगे। तो सबसे पहले इसमें आवश्यक है कि हम कोई ऐसी जगह चुनें जहां हम योग कर सके। अब योग के लिए क्या है, पिछले सत्र में मैंने बताया था कि सबसे पहले आंखों की एक्सरसाइज करनी है, फिर आंखों के बाद सिर की एक्सरसाइज करनी है, गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, और नेक के बाद में हमने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, और हाथों की एक्सरसाइज करते हुए चेस्ट की एक्सरसाइज, और उसके बाद में वेस्ट और लेग्स की एक्सरसाइज। तो एक पूरे बॉडी का इस तरीके से आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। ये एक्सरसाइज किस लिए है? इसलिए ताकि आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में ला सके। और आप कुछ भी ना करें तो सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लें। इस सूर्य नमस्कार को कम से कम आप 5 बार अपने नियम में बना लें। आपकी पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा और फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब स्वस्थ शरीर हमें चाहिए, तभी हम स्वस्थ मन बना पाएंगे। तो स्वस्थ मन हमारा क्या है कि हम किसी चीज में फोकस करें और फिर हम उसके ही बारे में हम ठीक प्रकार से सोचते रहें। एक ही विचार हो, बाकी दूसरे विचार हमारे आकर के उसमें मिक्सअप ना हो। अब आप देखिए इस मन को हम कैसे लगाएं। मान लो आपका मन नहीं है कुछ करने का, और सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं आपकी अपनी वर्क प्लेस का। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपका अपना व्यवसाय है या आप नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगी। अब उस जगह पे आपको करना क्या है? सुबह उठना है, जाना है, बैठना है, काम करना है। इवन आपका मन नहीं है तो भी आपको करना है। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी करना है। तो मन जो है वो आपका इस प्रकार से लगाना पड़ता है। तो अब मन जो है वो हम कैसे लगाएं? क्या कोई तरीका ऐसा है? यस। तो हम क्या करें, हम अपनी एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम कर लें। अब प्राणायाम जो है वो हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है उससे हमारा क्या होगा, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल होगा। पॉइंट 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो ये मन है वो इधर उधर भागता है। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करें? सबसे पहला तो हमने आपको ये बता दिया। अब दूसरी बात, इस मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप एक स्थान चुन लें। अपने घर में कोई भी हो, कोई भी एक कमरा का कोई एक अपना स्थान चुन लीजिए, और उस स्थान पे बिल्कुल निश्चित समय पे एक समय, एक स्थान और एक आसन। अब स्थान कैसा हो? साफ सुथरा होना चाहिए, साइलेंस होनी चाहिए, वहां पर डिस्टर्बेंसेस आपकी नहीं होनी चाहिए। और आपका जो आसन है वो कैसा हो? आसन है सुख आसन। ऐसा आसन जिसमें आप सुखी से बैठ सके। चाहे वो आपका कोई भी आसन आप ले लीजिए बैठने के लिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप कोई एक ऐसा आसन करें जिससे कि आपके शरीर को मुश्किल पड़े। अब चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, आप पालथी मार के कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, जैसे भी आप करें, लेकिन एक आसन निश्चित कर ले, फिर उसी आसन पे आप बैठें जिसमें आप देर तक बैठ सके। अब तीसरी चीज आती है हमारी टाइम की। तो टाइम क्या होना चाहिए? बेस्ट जो टाइम है दैट इज बिटवीन 4 to 6 AM इन द मॉर्निंग। अब बहुत सारे लोगों को शायद असुविधा हो इसमें, तो आपका जो भी समय है उसमें आप निकाल लीजिए।
आप स्टार्ट करिए 5 मिनट से और इसको ले जाइए धीरे धीरे 6 आवर्स तक। अब ये 6 आवर्स वाला बड़ा कठिन है, लेकिन मैंने देखा है। एक हमारे ऊपर जब हम लद्दाख क्षेत्र में हम एक नौकरी में थे अपनी, तो वहां पर एक लामा जी मेरे यहाँ आ जाते थे कभी कभी, जब उनकी इच्छा होती थी। तो वो मेरे पास आते थे रात में करीब 10 बजे। 10 बजे से लेकर के और रात में 2 बजे तक उनका ये ध्यान चलता था। और उसके बाद ये 2 से 4 इसके बीच में वो थोड़ा सा विश्राम लेते थे और 4 से फिर बैठ जाते थे और 5 बजे वो हमारे पास से चले जाते थे। अब आप देखिए, उनका ये रेगुलर प्रोग्राम था। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा कि आप खाते क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा आहार जो है बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा ही है, बट एक निश्चित समय पे, यानी 24 घंटे में वो सिर्फ एक बार आहार लेते थे, वो भी दोपहर में 12 बजे। तो मैंने प्रश्न पूछा, लामा जी अगर आपको ना मिले तो बोले फिर दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा, लेकिन खाएंगे हम उसी टाइम पे। तो एक स्थान, एक समय, एक आसन, ये आवश्यक है अगर आप अपने अंतर मौन को सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट, जब आप बैठ जाते हैं तो आपका जब बिल्कुल साइलेंस होगा रात्रि में, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपने हार्ट बीट सुनाई पड़ेगी। हार्ट बीट की धक धक जैसे आप स्टेथोस्कोप में सुनते हैं, बिल्कुल वैसा सुन सकते हैं। फिर हमारे कानों में कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई झींगुर बोल रहा हो। आपने सुना होगा एकांत स्थान में झींगुर को बोलते हुए। उसके अब ये हो सकता है आप झींगुर बोले, या ये हो सकता है कि जैसे मंदिर की घंटी, या आप जो नॉर्मल पूजा के समय आप छोटी सी बेल बजाते हैं, शायद उसकी आवाज, कुछ ना कुछ आपको ये सुनने को मिलेगा। अब जब ये सुनने को मिलेगा, इसका मतलब है कि आप अंदर की गहराइयों में उतरने लगे हैं। अब हमारा तन और मन, ये बॉडी और माइंड एम्पावरमेंट शुरू हो गया। तो अभी ये क्या है, अब तीसरी एक और चीज आ गई। एक तो बॉडी हो गई, एक मन हो गया, मस्तिष्क। अब तीसरी एक और चीज आ गई कि हम किसी प्रतीक पर इसका ध्यान करें। वो प्रतीक आपका कोई भी हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, शिवलिंग ले लीजिए। तो अभी क्या है, इसको आपने अपने हृदय में ऐसा सोचना है कि हृदय में है। जो हृदय है वो ईश्वर का स्थान है, भगवान का स्थान है वो, माइंड यू। तो ये जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अब तन, मन और ईश्वर हम एक साथ लेना चाह रहे हैं। तो अब जब हम एक साथ लेना चाहेंगे, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हमारा जो मन है उसको कंट्रोल हमारे बजाय ये जो हमने प्रतीक चुना है वो करने लगेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने बड़े कैटेगोरिकली चैलेंज किया है कि माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ जा और तेरी सारी इंद्रियों को मैं कंट्रोल करूंगा। तो जब वो हमारे मन में आ जाते हैं, तो अब कृष्ण 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 अगर हम अपने मन में ये ला रहे हैं, तो थोड़े समय के उपरांत आप देखेंगे कि कृष्ण ही वो कंट्रोल करने लगते हैं। हमारी इस समय क्या है दशा, आसन में हम बैठे हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉलम है बिल्कुल स्ट्रेट है, हमारी बॉडी बिना हिले डुले स्थिर है। तो जब ये काया स्थैर्यम हमने सीख लिया, बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखना हमने सीख लिया, तो मन भी स्थिर होने लगेगा। और जो हमारे ईश्वर की कृपा है वो हम पर, उसकी कारण में हमारा जो अंदर का है हृदय, वो हमारे साथ साथ सोचने लगेगा। अब उसमें हमने क्या करना है, हमने अभी अपने इष्ट के बारे में सोचना है। तो जो भी हमारा इष्ट है, जैसे हमने कृष्ण ले लिया, शिवलिंग ले लिया, अब वो हमें गाइड करने लगता है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यू विल फाइंड कि आपके जो, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया था, और ये जो मंत्र है, ये इसके साथ गुरु अपनी शक्ति दे देता है हमें। तो यदि वो शक्ति हमारे पास में है, तो वो हमको हमारा मार्ग दिखाने में सहायता करती है। अब आगे जो है वहां पर क्या होता है कि हम बातचीत
मन के साथ मन से शुरू करके और फिर हम हृदय से शुरू कर देते हैं, यानी आत्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं। अब ये जब प्रैक्टिस हो जाती, अभ्यास हो जाता है, तो इससे हमारा विवेक जग जाता है। अब जब विवेक हमारे अंदर जग गया तो क्या होगा, जैसे ही आ गए, कृष्ण ने चैलेंज किया है, जिस दिन तुम मेरा ध्यान करोगे उसके बाद से, जैसे ही वो ध्यान करोगे, जैसे अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक बल्ब जला दें तो प्रकाश के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा अनुभव है, जैसे ही हम ईश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं, ये पूरा का पूरा जो हमारा अंधेरा है, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट जितने हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हटने लगते हैं, अपने आप हट जाते हैं। तो अभी ये जो हमारे नेगेटिव हमारे जो विचार हैं वो सब एकदम से निकल जाते हैं, और जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब कभी भी किसी भी कार्य के लिए कभी भी गया, पढ़ने के लिए या कभी किसी उसमें, तो मुझे हमेशा ये रहा कि जब मैंने ईश्वर की आराधना कर ली, उसके बाद में मुझे सफलता मिलती ही है। ये सफलता क्यों मिली? ईश्वर के कारण। अब हमारे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि दूसरा जिससे भी आप बात करेंगे वो आपसे इम्प्रेस होगा, इंस्पायर होगा, आपकी बात सुनेगा, आपके जो डिस्कशन है वो पॉजिटिव मोड के ऊपर ले जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और इस अंतर्मौन से, पावर ऑफ साइलेंस से हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो सब इसमें अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। बट ओनली थिंग वी हैव टू डू इट विद कन्विक्शन, विद रेजोल्यूशन, एंड ध्यान रहे उसमें एक स्थान, एक समय, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्थान का सिलेक्शन, समय का सिलेक्शन और आसन का सिलेक्शन ये आप कर लें, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे ऑटोमेटिक सारा कुछ अपने आप चलने लगेगा। तो आज मौन के या पावर ऑफ साइलेंस के पार्ट 2 पर हम यहाँ शेष करते हैं। आगे फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।